आइए आप सबका ग्राम माल गांव के हृदय स्थल पर सजाए राम दरबार पर आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और चलिए अब हरिओम मानस विहार कांदुल जिला बालोद छत्तीसगढ़ को ग्राम माल गांव का यह पावन मंच हम निर्धारित समय के लिए सादर समर्पित करने जा रहे हैं। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोली हनुमत लाल महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। सियावर रामचंद्र की जय, बोली सियावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम माल गांव के माटीला मात नौ अखिल ब्रह्मांड के नायक जड़ चेतन के सृजनहार करिया परम पिता परमात्मा श्री राम जी के पावन चरण माथ नवमत रामचरित मानस की लिखैया पूज्य पाद प्रातः स्मरणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन चरणों में माथ देकर मानस गंगा के प्रवाहित करैया भगीरथ जैसे हमारे भैया मन जिकर अथक प्रयास ले मानस गंगा प्रवाहित होले जात त्रिवेणी संगम में विराजमान समस्त श्रोता समाज करुणा मया दुलार के देवैया महतारू बहिनी मन गली खोर में किलकारी मरिया हमार नानी संगवारी आप सबके श्री चरण में हरिओम मानस मंडली ग्राम कांदुल जिला बालोद सादर माथुना। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव में बड़ा सुंदर से आपके नाम जी हाँ मानस गंगा प्रवाहित हुए और जैन मानस गंगा में हमला डुबकी लगाए के अवसर। धन्य है हमारे भाग, धन्य है हमारे उद्घोषक भैया ला बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में जो स्टूडियो वाला भैया है बार बार धन्यवाद और नमन करत है जेकर शब्द की गुंजान ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा पारा मोहल्ला में सब जगह आवाज बिखरत। आप सबके श्री चरण में हरिओम मानस मंडी की पुनः सत्सतोनंद। आइए ये पावन दरबार में आप मन के बीच में रामचरित मानस के परिचय के साथ राम जी के परिचय के साथ जीवात्मा का परिचय और जीवात्मा का लक्ष्य इस प्रकार से
ये पावन मंच में आप मन के बीच में कथा प्रसंग के जरिए अरण्य काल में चर्चा करबो, अरण्य काल में आप साथ चर्चा करबो। आपके बीच में ईश्वर जीव भेद कहो, ईश्वर जीव भेद कहो, सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, शोक मोह भ्रम जाए। चर्चा करबो एक भजन के पश्चात और पूर्ण मानस के परिचय के साथ में। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश तुहि गजानन हे गणनायक, रिद्धि सिद्धि के गुसैया, माटी नवावा फूल चढ़ावा, हे ज्ञानी के देवैया। बोले श्री रामचंद्र की जय। गौरी की ललना झूले ही दुलना, देवधू ने बताया। गौरी की ललना झूले ही दुलना, देवधू ने बताया। गौरी की ललना झूले ही दुलना, देवधू ने बताया। सब हमारा बचाओ, आज सब हमारा बचाओ, जय हो गणरा। गौरी की ललना झूले ही दुलना, देवधू ने बताया। सके
सियवर रामचंद्र की जय। बोली हनुमत लाल महाराज की जय। वर्णनामयर्थ संघाणम रसनाम छंदाशमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्ति स्थिममेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दिते सीताराम गुणगणां पुण्यरण्यविहारिणं वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर बार बार वर मांगो हरसि देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। एक बार फिर आप सबके श्री चरण में हरिओम मानस मंडी की सादर मन स्वीकार करें। आवन कथा प्रेमी सज्जनों, एक बार मालगांव के श्रोता समाज से भैया मन से और दीदी मन से बहुत निवेदन है, अपन घर काम ले निवृत्त होकर के थोड़ा सा एक घड़ी याद दो घड़ी पुण्य आदि की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध कथे तो अपन कुछ समय तो जरूर भगवान के कीर्तन में लगाए की कोशिश करो। अपन घर काम से निवृत्त होकर के जल्दी अपन मंच में आ जाते तो बहुत अच्छे से मोर निवेदन स्वीकार करें आप। तो आवन बढ़िया सुंदर से आपके गांव के नाम माल गांव। अरे भैया आप बड़ा मालदार हो जी, ऐसे नहीं कि अन्न माता धन माता सब प्रकार से माल, यहाँ साक्षात मालदार भैया बैठे और का बड़े ले मालदार आपका। और वो बाद सुंदर से मानस गंगा प्रवाहित राम नाम की पूंजी ला आप मन कमाए सज्जनों। आज तीसरा दिन है जहां आपके गांव में मानस गंगा प्रवाहित हो लेता। तो आवन यही बीच में मंच में जिन विराजमान हमारे परमपिता परमात्मा और आप जिसे निर्णायक गण या आप जिसे श्रोता समाज त्रिवेणी संगम में विराजमान, तो आवन यहाँ पे भगवान के पावन कथा चर्चा कर कथा प्रेमी सज्जनों अरण्य काल में चर्चा करबो। और चर्चा करे के पहले वो परमपिता परमात्मा ला जेकर चरित्र ला गोसाई जी मानस में लिखी कौन बताए की कोशिश करते हैं। ये रचना ला बहुत बड़े लिखाई अर्जुन लिखे से ज्ञान घाट के आचार्य भूत भावन भगवान भोलेनाथ रचि महेश निज मानस राखा और पाए समय शिवा सन पाखा। समय पड़ी तब शिवा माने पार्वती के संग में चर्चा करी, बहुत पहले लिख के रखी और बड़े बड़े कठिन शब्द कथे भाई संबंध बताते। लेकिन हमार गोसाई जी जो है जन साधारण के भाषा में मानव जाति के कल्याण करे के बड़ा सरल भाषा में बखान करे। और कहीं एक प्रकार से कहे जाए तो रचयिता तो गोसाई जी रचयिता जो है ज्ञान घाट के आचार्य भगवान भोलेनाथ, लेकिन एक प्रकाशक के रूप में काम करने वाला पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसी जी 2 साल 7 महीना और 26 दिन लिखे और लिखे के बाद बढ़िया नामकरण कर रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, यही महारघुपति नाम उदारा। बड़ी सुंदर से नाम है रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाय विश्रामा, यही मह रघुपति नाम उदारा, जही गावहि पुराण श्रुति सारा। 2 साल 7 महीने 26 दिन लिखे के बाद बड़े सुंदर नाम का रामचरित मानस सुनत श्रवण पाय विश्रामा। एक कथा ला दिखाए थे सुने के बाद जीव ला विश्राम मिलते, आनंद मिलते, शांति मिलते, ये दुख के व्यथा दूर जाते मानस संत समाज ऐसा। तो काकर चरित्र वो लिखी उदार नाम राम के चरित्र लिखी।
अब राम ल जाने की कोशिश कर, राम परम पिता परमात्मा है, अक्का में कहे नहीं बने। वेद और पुराण नेति नेति कथे, अर्थात राम ल ब्रह्म की उपाधि मिलेगी सज्जनों। और ब्रह्म जो है, ब्रह्म के निरूपण में जाइए। दो स्वरूप आदेश, निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार सगुण साकार के एक प्रकार से परिचय बताए जाए तो साकार रूप में राम रूप में है, और निराकार में तो भैया उसका आकार ही नहीं, निराकार है। लेकिन फिर भी निराकार में भी सत्ता है, परम सत्ता निराकार। लेकिन दोनों को, निराकार और साकार को संबोधन कराने वाला जो है परम पिता परमात्मा राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वही ब्रह्म निरूपण में आइए सज्जनों, जो बालक रूप में आकर के, नर रूप में आकर के, मानव रूप में आकर के नाना प्रकार के चरित्र कहेंगे। वही परमपिता परमात्मा जिन ब्रह्म की उपाधि प्राप्त की है। राम के परिचय के साथ साथ आइए इस जीवात्मा का भी परिचय ले लें, और जीवात्मा का लक्ष्य भी ले। तो जीवात्मा और परमात्मा ये जो है एक वृक्ष के डाली में बैठे दो पक्षी आए, सखा भाव लेकर के बैठे दोनों, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वो सुख और दुख रूपी फल के भक्षण करने, दुख और सुख रूपी फल के भक्षण करने वाला जीवात्मा जी करना। और जिन भक्षण करने वाला देखा थे अदृश्य रूप पर निराकार होकर के, वही तो परमपिता परमात्मा जिसकी सत्ता है। उसी परम सत्ता का विस्तार से आपके बीच में चर्चा करे ले जाते हैं, अर्थात रामचरित्र में मानस में आपके बीच चर्चा करे ले जाते हैं, वही राम के बारे में चर्चा करें। आवन ये लक्ष्य जो है जीवात्मा के लक्ष्य, हर जगह का, हर चीज का, हर मानव का, हर जीव का एक लक्ष्य, और हर लक्ष्य ला पूरा करना भी हमारा परम और चरम लक्ष्य बन। आपके बीच में अभी दीपक जलत परम लक्ष्य है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर टेढ़ा भी कर ले, दाई हो, आपके घर में अंगीठी जलात हो, चूल्हा में जलात लकड़ी जलते, आग की अंगीठी उठा के देख लो, ऊपर भी नीचे भी कर, फिर ऊपर डाल दो, काबर आते ऊपर डहा, दीपक जलत ऊपर डहा काबर उठते। एक सेती कि ओकर जन्मदाता जो सूर्य देव भगवान, जहाँ से वो प्रकाश और आगी लग स्वीकार करे, अर्थात अपन जन्मदाता मान करके ऊपर की उत्कंठा जागृत करे। पानी देख लो सज्जनों, 3 मंजिला मकान में टांग दे, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, पंप के द्वारा, जैसे भी आपसे बन पड़ से, लेकिन टपक टपक के नीचे गिरी, और नीचे में नाला, छोटे से नाली, नाली के बाद नाला, नाला के बाद नदी, और नदी के बाद समुद्र में आते हैं। अपन उद्गम स्थान जान करके, समुद्र से जन्म स्थान है, समुद्र में जाना सार्थक होकर उद्देश्य है। चाहे अनेकों बाधा आ जाए, लेकिन वो अपन जन्मदाता प्राप्त करे के लिए लक्ष्य बना। लक्ष्य में चाहे जो भी बाधा आ जाए, भक्ति की खोज में निकली हनुमंत लाल जी, परम लक्ष्य है भक्ति की, अर्थात माता की खोज। माता के खोज के लिए अनेकों बाधाएं आगे, लेकिन बाधा ला पूरा करते हुए अपन लक्ष्य की ओर बढ़े। आवन ये मानव के भी लक्ष्य है। परमपिता परमात्मा के कथा ला श्रवण करके, संतों की वाणी ला श्रवण करके, और भी अन्य अन्य माध्यमों से वो परमपिता परमात्मा ला जाने की कोशिश करें, और जान करके पाने के एक लक्ष्य बना करके उसके निकट जाए कि नहीं जाए, ये एक जीव के लक्ष्य है। आवन यही कहा आज के पावन विषय में, या मानस में जो हमला प्रसाद मिले हैं, आप मन के बीच में बांटे के प्रयास करते हैं एक भजन के पश्चात। बोलिए श्री रामचंद्र की जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंडमंडित
सजाने आजा आज की रात तू वीणा को बजाने आजा। जबर रामचंद्र की जय। आइए कथा प्रिय सज्जनों, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। कथा प्रिय सज्जनों, रामचरित मानस में दो जन हैं जिन जगत हिदार से प्रश्न करिस। प्रश्न चार प्रकार के बताए भैया, चार प्रकार का।
एक है वक्ता के विद्वता ला परखे के खातिर, एक है अपन हार और जीत के प्रश्न, एक आथे अपन बुद्धि के चतुरता एला दिखावा कर, एक तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न के जगत हितार्थ, संसार के प्राणी के हितार्थ जो प्रश्न की जाती है, जिन सबसे उत्तम प्रश्न बताएगी। पहली बढ़िया सुंदर से तीन तो दो तो मध्यम है, एक निश्चित है, और सबसे उत्तम प्रश्न जो कहे जाए तो यही है जो जगत कल्याण की दो प्रश्न किए जाए। तो रामचरित मानस ने दो बताएंगे, दो जन है बस सुंदर से जगत हितार्थ प्रश्न करे हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। माँ भगवती श्रद्धा पार्वती जन है ज्ञान घाट के आचार्य, भूत भवन भगवान भोलेनाथ से 16 प्रश्न करे मानस परमेश्वर से, और 16 प्रश्न के उत्तर ही तो रामचरित मानस की रचना है। तो जगत हितार्थ पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। और देखिए यहाँ पे अन्य कांड में गोदावरी तट के निकट और पंचवटी में भगवान परमपिता परमात्मा राम जी से अनुज भ्राता लक्ष्मण जी प्रश्न करते, जीवाचार्य जो प्रश्न करते। और रामचरित मानस में एक बात आप लोग ख्याल रखे लगे, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार ते तजुग माही। एक बार के शब्द जहां भी आए सज्जनों, वहां पे कथा की कुछ मोड़ ही और अलग आता। परमात्मा के चरित्र के बखान, परमात्मा की कथा कुछ अलग मोड़ लेते। तो एक बार और कुछ दिन चर्चा होती है, लेकिन नहीं, एक बार की बात में बताते मानस का। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। यहाँ जीवाचार्य लक्ष्मण जी परमात्मा श्री राम जी से प्रश्न करे जाते, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, कोई प्रकार छल नहीं। सुर नर मुनि सहचर साई, और मैं पूछा निज प्रभु के नाई। अपने स्वामी के नाते में आपसे पूछे लगा, तो का पूछी? मोहि समझाए कहूँ सोई देवा, हे देव मोल समझा करके कहूँ। सब तज करो चरण रज सेवा, जेला सुनने के बाद सब कुछ त्याग करके आपकी चरण सेवा में मन लग जाए, ऐसा मोला बताऊं। तो काले फिर पूछना चाहत हो जी अनुज भ्राता लक्ष्मण, काय पूछना चाहते हो भैया? बने ठीक से कही डालना। तब कि कहो ज्ञान विराग अरु माया, ध्यान दीजिए, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहू सो भगति करहु जेहि दाया। चार हो, कहू ज्ञान विराग औ माया, ओकर बाद किस कहू औ कहबे का सो भगति करहु जेहि दाया। चार और नीचे में का कहते, ईश्वर जीव भेद प्रभु का, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय। क्या देखिए ईश्वर और जीव में का भेद है, यहोल मोल बताओ परमात्मा। सकल कहो, सकल सब प्रकार से। अब बताए कि जरिए कहानी पूछे का है और कहां से बताए लगत है, कहो ज्ञान विराग अरु माया, फिर बतावे भक्ति काय, ओकर बाद बताई पूछते कि ईश्वर कौन है, ईश्वर और जीव में का भेद है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं रामचरितमानस में बताए गए सज्जनों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे के है परमात्मा, तो ये का बात है? ईश्वर जीव भेद सकल कहो समुझाए, जाते हो ये चरणति शोक मोह भ्रम जाए। अब एक उत्तर बताए के प्रयास करते परमात्मा जोन है जीवाचार्य लक्ष्मण बतावत, थोड़ा दम धर एक कनिक थोड़ा सा थोड़े मह, और एक कनिक नहीं थोड़े में बिल्कुल संक्षेप में बताऊं, कभी ज्यादा बताएगी समय नहीं। थोड़े मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। ध्यान देते रहिए। अब कहां से बताई चालू करी? कहीं से ज्ञान विराग और माया, लेकिन बताए कि जब प्रारंभ करते परमात्मा श्री राम जी, तो माया से पहले बताए कि चालू कर मैं और मोर तोर तय माया, और जही बस किन्ने जीव निकाया। माया काय, तो माया के बारे में बता लगते हम आप मन के बीच में नीचे से नहीं, परमात्मा तो नीचे से बता लेगी, माया के बारे में बता लेगी, लेकिन नहीं
जो न जीवाचार्य पूछी से कर अनुसार कर बत समझा की कोशिश करते। तो ईश्वर जीव भेद, ईश्वर और जीव में का भेद है? दर्पण के आगू में खड़े हो जाए भैया, पहले समझात में सरलार्थ भाव में भी। तो दर्पण के आगू में खड़े हो जा, वहां दिखा थे आप जैसे वहां चेहरा बिल्कुल दिखते। तो एक हरे बिंब और एक हरे प्रतिबिंब, जो ने वहां खड़े थे बिंब आए और जिन वहां दर्पण दिखाते हैं प्रतिबिंब आए। और देखो बढ़िया सुंदर सी बात, ईश्वर जी और भेद कहूं दोनों में अंतर है ना। सकल कहो समझाए, दोनों में नमूना काहेला देखी जाए। सकल कही दिस, सकल माने सब प्रकार से कही दिस। और हमार छत्तीसगढ़ भाषा में गलो कथन सकल काहेगा, दोनों बाप बेटा के सकल हैगा। सकल माने सूरत एक हवे नहीं भाई, दिखा में थोड़ी थोड़ी लगते लेकिन नहीं है, अंतर हैगा कुछ न कुछ बाप बेटा में गलो। ईश्वर बाप जीव बेटा, तो दोनों में सकल, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल, दोनों के सकल कैसन है? तो दोनों सकल एक बार बाप और बेटा के एक बार दिखे। और बताएं बिंब और प्रतिबिंब, बिंब ईश्वर, प्रतिबिंब छाया जो है वही तो जीव आए। अब देख ले, ईश्वर जो है सागर आए, ईश्वर सागर, और ये जीव बूंद आए। तो यहाँ पे फिर प्रश्न आगे का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ओकरे अंश आए और सुख के राशि आए। सुख के राशि वो है, तो सुख के राशि जीवात्मा घलो खरे कथे, यहो कर बड़ा सोचने लगे। लेकिन जीव जो है कब जीव बनी? ईश्वर तो ईश्वर बने अगाध सागर है। ईश्वर जो है, ईश्वर सागर है, जीव एक बूंद है। जीव जो है एक बनावट में आगे, एक देह में आगे, या घेरा में आगे, एक परिधि में आगे, बस ओकरे में अंतर पड़ेगी, अंतर आगे परिधि में आगे। सागर अभी तक ये सागर कहलाते, लेकिन सागर के थोड़ा सा बूंद ले आने, जल ले आने, गिलास में रख दे सज्जनों, गिलास के पानी कहलाई बहनी हो। कटोरी में रख दे, कटोरी के पानी कहलाई। और अन्य बर्तन में घेरा वाला कोई भी चीज में डाल दे, ओकर आकार बन गए, ओकर नाम बदल गए। गिलास के पानी, कटोरी के पानी, बाल्टी के पानी, दुनिया भर के नाम ले, जहां भी रखा तो ओकर नाम बढ़ती। जीवात्मा जो ने देह धारण करके आ गई, कहां से? सागर से बूंद अलगा गए, सागर से जल अलगई, तभी ओकर नाम बदलत जाता। नहीं तो ईश्वर वहां सागर से जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है जी। नमूना में देखन निर्विकार यू है, अनित्य है। देखे जाए जीवात्मा दोनों, जीवात्मा परमात्मा निर्विकार है। लेकिन और ये कर अंतर काबर होते फिर? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचरचित यह यदम शरीरा। पंच तत्व में बन करके एक घेरा में आगे, ओकर नाम बदल गए, बूंद बन गई। घेरा में आगे पानी, वहां के सागर के पानी लाप ला रहे हो, लेकिन गिलास में डाले के बाद गिलास पानी कहला। अलगाए के बाद परमात्मा से अलगा गए, नाम बदल गए। काबर जेर में बंधा के आगे, देह में आकार में आगे, आकार में आए के बाद नाम बदल गए, जीवात्मा में आगे। वही सागर में डाल दे, वो बूंद जिन गिलास में पानी ला रहे थे लतरियम लेके तेरे पानी में मिला दे। समुद्र के हुई समुद्र में जाकर मिला दे, समुद्र के पानी कहला गे। उतनी बेर आप रखे रहे तब तक गिलास के पानी, कटोरी के पानी कहलात से। लेकिन वही पानी जहाँ के तहाँ डाल दे तो फिर सागर नाम पड़ गई, सागर के पानी कहला। जीवात्मा और परमात्मा ये था। और देखिए जीवात्मा में जो है एक कहना चाहिए अपेक्षा रखे, काकर आशीर्वचन प्राप्त करे कि या छत्र छाया में रहे के एक अपेक्षा रखे जीवात्मा। लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा तो आनंद देने वाला है, हम आनंद स्वीकार करने वाले हैं। विस्तार है परमात्मा का, विस्तार असीम है, जीवात्मा का आकार सीमित है। अंतर है, यही तो अंतर है। जीवात्मा जो है एक देह में बंधा करके एक आकार में निश्चित बंधा गए, परमात्मा अंतर पड़ गए, भेद पड़ गए। लेकिन वही जो है जीवात्मा जो है अगर पुनः वो जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस संसार में अगर वो शरीर विलीन हो गए तो फिर जाकर की
जीव जो शिव में मिल गए वहां फिर कोई प्रकार के अंतर है केवल आकार में, अंतर केवल है तो वहां से अलगाव में और बताए की कोशिश करते जीवात्मा और परमात्मा के भेद को बताते बताते जाते हुए चरणरति शोक मोह भ्रम जाए। बताओ एक भजन के पश्चात आप मन के बीच में चर्चा कर बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। महानदीन रावती हंस दोष नाथ अर्पा भरना तुहिला नवा छत्तीसगढ़ महतारी तोला माथे नवागो छत्तीसगढ़ मुरिदारी तोला माथे नवागो तेज भैया के दाई छत्तीसगढ़ महतारी तोला माथे लगाओ छत्तीसगढ़ मुर्दा
रामचंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। माने 5 प्रश्न पूछते हैं, सबों में आगे सबो ला पूछे हो भैया, ये बतावे थे। और सकल में ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। जेकर आप मन के बीच में चर्चा करें, सकल माने सूरत छत्तीसगढ़ी शब्द में। तो जैसन बात वैसन बेटा, फिर भी कुछ न कुछ अंतर। अब अंतर देख ले, ईश्वर जीव भेद प्रभु का अंतर है, जीवात्मा और परमात्मा। अभी ये आपके बीच बताए कि प्रयास करते हैं कि एक वृक्ष के एक डाल में बैठे हुए जीवात्मा और परमात्मा सखा भाव लेकर के बैठे हैं। एक जन है सुख दुख के भक्षण करने वाला है, वो हरि जीव। सुख और दुख के फल चखने वाला जोन है वो जीव आए। और जिन चखा थे तेल देखा थे, अदृश्य बन करके देखा थे, जेकर परम सत्ता विराजमान है सत्ता, वो देखा थे, वही है ईश्वर, वही परमात्मा। अंतर एक जो ने जीव जो ने खावत थे आप मन के बीच सुख और दुख के अनुभव, यही तो जीवात्मा का लक्ष्य धर्म है। और परमात्मा जो है वो सब कुछ देख रहा है, अर्थात उसका सीमा असीम है। और एक देशी है, एक देह में आ जाना, एक देह में बंध जाना सीमित है। जो जीवित जीवात्मा तो सकल। अब सब ला जाने के बाद भाई शोक मोह ब्रह्म जाए और सब कुछ ला समर्पण आपके में, यानी परमात्मा के चरणों में समर्पण हो जाना दिए। अब बताए कि जो कोशिश करते हैं, जब जाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक संकेत मिलते मानस के माध्यम से, थोड़े मह सब कहूँ बुझाई, संक्षेप में बुझात माने बतावत बुझाई माने बताना। सुना हूँ तात शब्द जो है बड़ा सुंदर शब्द, पिता के लिए भी, भ्राता के लिए भी, बड़े के लिए, छोटे के लिए लागू हो जाते। ऐसा शब्द गोसाई जी चुन के लिखे, तात। सुना हूँ तात मति मन चित्त लगा करके, सबके लिए संकेत मिलते भैया। काबर जगत हितार्थ प्रश्न करे हैं ना, एक जगत हितार्थ से बात साबित होते। सुना हूँ तात मति मन चित्त लाई। मति माने बुद्धि, मन माने एक चंचलता, और चित्त माने एक उन्हें सरल भाषा में जाने की कोशिश करना। बुद्धि ठिकाने में रख ले, मति ल बुद्धिलम ठिकाने में। मन हमेशा चलायमान है, कैसन मक्खी और एक मधुमक्खी, दो अंतर। राजा एक दूठन फूल लानिस, एक कागज के फूल लेनी और एक गुलाब के फूल, माने कागज के गुलाब के फूल और एक ओरिजिनल सही सलामत गुलाब के फूल, बिल्कुल डिक्टो वैसने से, कोई अंतर नहीं वहां पे कोई। राजमहल में लानी और रानी बड़ी, ए रानी इधर, स्वामी जी आदेश, ये 2 फूल ला हो, इनमें वास्तविक फूल कौन है? सच्चा वास्तविक बतावे, ये सही फूल है गुलाब की जो है, एक कौन है? ये हर की ये हर दोनों फूल। हाँ महाराज 2 मिनट समय दीजिए। खिड़की ला खोल दिस, जैसे खिड़की ला खोलिस वहां पे मधुमक्खी पहुंचिस हो जाके फूल में बैठ गए। जैन फूल ने वो प्रिय करती सुनत रही, या फूल जो स्वीकार करती से, या फूल में चित्त लगा रही से, वो ओरिजिनल फूल में जाके बैठ गए मधुमक्खी। वो आए मधुमक्खी, काबर और ध्येय है, और उद्देश्य है कि परागकण चुनना। कागज के फूल में परागकण नहीं है, खाली है एक स्थिति वो में कौन बैठते? मक्खी देख ले, कभी अच्छा जगह में घलोक बैठ जाए, कभी मैला में घलोक बैठे, कभी मिठाई में घलोक बैठते, और कभी अन्य जगह में बैठ जाते, और बहुत अकन जगह जेकर नाम मक्खी। मन मक्खी है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अर्थात हमेशा मन चलायमान है। और मक्खी जो ने चित्त आए, जन हमेशा चाह रहे थे, उद्देश्य रहे थे कि परमात्मा के कथा ला सुनो, परमात्मा ला जाने की कोशिश करो, ये लक्ष्य चित्त का, अर्थात चित्त जो है मधुमक्खी है। राजा साहब खुश होकर देखिए स्वास्तिक में रानी ते कैसे परखने वाला, जानने वाला मिला हो ना, ये मधुमक्खी। खिड़की ला खोले के बाद वहाँ प्रवेश करके महल में और जा करके बैठ गए, जो गुलाब के फूल पराग कर चूसे, चित्त लगा ली वहां पे। बस वैसने चित्त लगा करके सुन लक्ष्य संकेत मिलते गोसाई के जो द्वारा, हे जीव थोड़ा मन चित्त लगा करके सुन ले। ब्रह्म मैंने सुना हूँ तात मत बुद्धि ला ठिकाने में रख ले ना, मन चलाए मान है ना मक्खी के समान, बोला भी स्थिर कर ले ना।
चित्त लगा करके, चित्त तो है ही अर्थात परमात्मा में ध्येय लगा लेना ही वही तो चित्त है। थोरे माँ अब बताए लगी मैं और मोर तोर तय माया, कैसे जानता? हमेशा आज के मानव जगत में प्राणी की विचार यही थे, मोर और तोर। ये मोर ये तोर, जहां भी देख लो मोर बंटवारा तोर बंटवारा, मोर मकान ये तोर मकान, ये मोर मकान छोटे तोर मकान बड़े, हमेशा ये तोर और मोर में यही तो माया है। और देख लीजिए ही बस जीव किन्हें निकाया, ये तोर और मोर में आज हम लुभाए हैं भैया, तोर और मोर में लुभाए, यही में लड़ाई है जी। और यही तो एक माया, और माया बड़े सरल भाषा में बताए की कोशिश करते हैं। गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, दो आँखी के द्वारा जगह जगह दिखाई देते, जहां तक कि आपका नजर दिख ले ओ हरे माया। माया में बिकट का अर्थ है ना, धन लक्ष्मी, पैसा कौड़ी, जमीन जायदाद, अटल मकान, पारिवारिक जन, सब जो है माया में आ गया। बहुत अकन माया में बहुत अकन आगे। एक मतलब यही है कि मैं और तोर तय माया, जहां तक की नजर, गो गो चर आँखी के द्वारा, कान के द्वारा, सुने के द्वारा, चखे के द्वारा, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय है, और इंद्रिय और आंख एक द्वारा जहां तक के तो नजर जाते जतकल ते मान ले वही तो सब माया है। भगवान के कहूँ कथे का वो सब देख ये तोरे ये मोरे, बस यही तो बात है ना भाई, जहां तक दिखे तो नजर में वही अंदाज लेते माया। और बढ़िया हम जेही बस किन्हे जीव निकाया, जैन अपन बस में रखे है कौन माया, कौन रखे जीव ल रखे है, कैसन ढंग से माया ला जाने की कोशिश करन। अरे घर में मरन सैया में पड़े है सियाने सियानीन, वो समय में भी परिवार जना माया घेर के रखे, कहा तो जरूर हन ये दाई ये दादा नाम ले लेगा, ये परिवार कोई काम देने वाला नहीं है, माया काम देने वाला नहीं है। राम के भजन कर ले दाई बाबा, राम के भजन कर ले, राम कही देगा, राम कहने नाम आने वाला। जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, अंत में जन्म हमेशा कोटि रगड़ करते संत महात्मा, आखिरी बेरा में राम के नाम नहीं आ सके, 2 अक्षर कहाँ लगे। फिर भी माया जो बैठे घेरे हो वो लगे माया ला छोड़, ये सब माया है, भगवान के नाम ले, कहा तो जरूर लेकिन कहाँ को नाम लेवा, अब कौन लेवा सकत, राम के नाम माया। अब कथे माया, माया जो ने कहा था राम के नाम ले ले दाई, राम के ले बल्ले हो, लेकिन तोतरी आदत है मोर से नहीं आए दाई हो। अंतिम बेरा जब आते ना, दीपक बुझे के बेरा होते एक ऊपर उठ देते, तेज हो जाते, मरण सैया में पड़े थे ना, उहुल भगवान के चेतना जागृत करते कि अभी भी मौका है, अभी भी तो चेतना शक्ति है, राम के नाम तो ले लो। इस ऊपर संकेत मिलते, संकेत मिलते दीपक के लौ से, बुझते इस समय दीपक की जो ज्योति बढ़ जाते। अंतिम समय में जब आते आदमी के मौका, अंतिम परायण की अवस्था में, वो समय भी चेतना शक्ति जागृत हो जाते, वो समय माया कथे अभी भी मौका है, राम के नाम ले ले बाबा। का देखते वो सबरा देख लेते, देखे के बाद कथे बड़े बहू यहाँ धावो बाबूजी, बड़े बेटा ये हावो, नतनीन मन कहाँ है गा, नतनीन मन कहाँ है, अब वो मंझला बेटा छोटे बेटे कहाँ है, तोरे लग घेरे, तू ही लग बैठे बाबा, तोरे कर बैठे पिताजी, बैठे बाबूजी, सबके सब घेर के बैठे, तो सबे सबे मुही ला देखत बैठे होगा, हाँ बाबूजी तू ही देखत, तो वो ठूठवा बाहरी ला बछरू चगला तहुला तो देखो रे, बस यही तो माया है। अंतिम की इच्छा जाहिर कराते बाबूजी पिताजी, भगवान के नाम ले ले, नहीं आए, लाम लाम रामलाल आहे, लाम लाम आहे, नहीं आए, नाम आई। ठूठवा बाहरी के संकेत मिला थे, ठूठवा बाहरी जो ने वह माया है, माया जो है मायल का कहते, ठूठवा बाहरी चगला थे बछड़ा तो देख, अरे राम नाम ला तो देख, राम नाम का हाथ है, माया से का हाथ है, लेकिन राम नाम कहीं को तो देख, तो कल्याण हो जी, अभी अंतिम बेरा है, लेकिन नहीं आने वाला, यही तो माया।
जेकर मस में हम घेरा है। अब कहा तक समझा जाए, कति बढ़िया सुंदर बात। जही बस जैन हमला बस में कर रखे सज्जन, बेंद्रा पकड़ आते और बेंद्रा जो है वो में बंधा जाते। बेंद्रा पकड़े का करते एक बड़ी सुराही लानते और वहाँ चैनल डार दिस, और चैनल डारे के बाद दूरी हम जाग बैठ गए। आधा जन बेंद्रा मन कहते रे मत जा रे, पकड़ा जावे रे, छोड़ना तोरे संग बात कब को में जाना, मोरो कर दिमाग खावे। गिस सुराही में हाथ डाल दिस, एक मुठा चैनल निकालते। चैनल निकाले के खाली मुट्ठी बंधा गई, सुराही के पार नहीं आता। अरे आज रे वो दिखत है पकड़ी तो नहीं बचा, छोड़ दे। मोला पकड़ लेगा सुराही है, सुराही का माया मोल पकड़ ले भैया चंगुल का नहीं आ सको रे भाई। अरे अभी माँ कह रे छोड़ दे, वो बैठे हैं ना वो आग तो पकड़ के छोड़ी, तब माया धर ले मोला चना। अरे मुट्ठी की चना ते छोड़ देना जी, माया तो चना धरी, सुराही तो पकड़ रहे, सुराही तो पकड़ने दे ते पकड़े हस भैया वहां जो चीज है। यही तो माया है, माया हमला जकड़, तो माया हमला नहीं जकड़े, हम हाथ जकड़ाए हम जबरदस्ती नहीं जाते, चना के लालच में हाथ नहीं डालते। यही तो माया है। औ आवन बताओ भजन के पश्चात आप मन के बीच में जेकर और माया बता है, जेकर बारे में और भेद है, माया अभी बताते हो, माया के बारे में और आप लमल बताते हूँ भजन के पश्चात कि वास्तविक माया कैसन होते। एक हन जो ने शिव के संग जोड़े काम करते और एक हन जो शिव से दुहाग काम करते, कौन कौन पता बन एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्ये सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्।
रामचंद्र की जय। भेद गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जतका भी नजर में दिखाई जतका में ओकर भाव भी दे दिस, मैं और तोरते माया। तो माया के भी कटंग प्रकार है बहनी, बहुत कर प्रकार। अब माया से अगर दुयाना है तो ओकरो दूठन बता दिस, यानी एक परमात्मा है तो दो ठन ओकर माया है। एक के नाम है विद्या माया और एक के नाम है अविद्या माया। विद्या माया जिन भगवान के संग जोड़े के काम करते, जीव लग जोड़े के प्रेरित करते कि परमात्मा से जुड़। एक है अविद्या जैन परमात्मा से दुरिहा लाते, दुरिहा देते। समझे की कोशिश करो ताकि तोहरे के बता था। एक जोन है परमात्मा के संग जीव ला जोड़े के काम करते, लेकिन एक जोन माया है जेल अविद्या माया करते, भगवान से दुरिहा। घर में दरिद्रता पना रखे, दिन और रात भगवान की अर्जी करते। परमात्मा मोर घर बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ तो विराज देते। ऐसे अगर बत्ती जलाई, अतिक श्रद्धा बढ़िया करी, अतिक भाव भक्ति देखी, परमात्मा कर भाव भक्ति से प्रसन्न हो गए और वो कर घर माया विराजे लगे। धीरे धीरे ऊपर उठते गरीबा, गरीबी जो ने संपन्नता की ओर बढ़ गए। काकर पीछे माया के बल नहीं रही से ना। अगर बत्ती जला दी से भगवान प्रसन्न हो गए, अपन माया भेज दी, माया विराज दी संपन्नता की ओर। लेकिन वही बात है फिर संपन्नता के बाद में अविद्या माया व्याप देश। धन आय के बाद, लक्ष्मी लपाए के बाद में दुर्याना भगवान की भक्ति ल दुरिहा देश। काबर धन लपा दे तहन धन लपाए के बाद दुरिहा देश। परमात्मा चाहता अगरबत्ती जला दे, वो बहु अगरबत्ती जला देने। अब वो दिन जन स्वयं काम करत रही से, अब आज वाला माया जब विराज गई तो माया परमात्मा से दुरिहा लगे, बनिहाल लगा थे परमात्मा के संकेत देते ना। माया से भी छोड़ना है, भगवान के प्रेम लगाना है। माया के दूसरा नाम विदाई है नर्तकी। नर्तकी और नर्तकी से अगर दुरियाना है, माया से दुरियाना है तो नर्तकी के उल्टा कर दे, कीर्तन कर ले। कीर्तन अर्थात भजन कर ले परमात्मा के। परमात्मा के लिए आप निकटतम हो जाओ। ये बतावत हम लोग संकेत पिंगरा गे है। साधारण भाषा चलती फिरते में बाबा पिंगरा गे है, दाई पिंगरा गे है। जा दिन 2-4 दिन के बेटी कहते नहीं 2-4 दिन संवारी घाव नहीं ज्यादा पिंगरा दिखत है, 2-4 दिन संवारी बस ओकर बाद यहाँ हम सब भी छोड़ देती से लाते बाबा। बस ये बीच रहा कमजोर है शरीर। आज हम लोग समझ रहा थे, संकेत देते पिंगरा गे है, उठे के बेरा हो गए है, तुहर मल दुल्हा के बेरा हो गए, माने यहाँ ले जा कुशल के जाना है कहीं। तो आवन नर्तकी से बच रहे हैं तो कीर्तन करन, भजन कीर्तन के पश्चात आप मन से सादर विदाई है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। संसार के लोगों से क्या सा करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम भजा करना। मत भूलो अरे बंदे यह देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। राम नाम पे गाले रे दीवाना, राम नाम पे गाले रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना हो, ये जिंदगी के नहीं है
नाम तय गाने रे दीवाना ये जिंदगी में नहीं रे ठिकाना ओ ये जिंदगी में नहीं रे ठिकाना बात नहीं दीदी हो भैया आवाज बढ़ा दो सही बात नहीं हो कहा है संग में कहा जाना है आखिरी में राम भजन यही अब कुछ जाने वाला नहीं है हमारे उद्घोषक भैया हो करना लड़का की चलने यार भजन कर ले रामायण ठाकुर में बैठ ले वो लड़का कदे रहन दे कता अभी मोर खेले खाए कुमर है एक जन युवा साथी की चलना भाई रामायण ठाकुर में बैठ यार भजन कर ले वो कहते छोड़ना काका अभी मोल बकरी जाना है बड़ काम करना है अच्छा सियाल लगी चलना बाबा तोर तो दिन पूरा चलेंगे ते अब भजन कर ले वो सियाल कहते बाबू रे ये नाती नतरल नहीं खेलू ना तब मोर बेटा बहु मोला खाइल नहीं दे तब भजन कब करबे बाबा पूछी सुध घोषक भैया हाँ ते भजन कब करबेगा तो बाबा कहते जब मैं खटिया पचू ना ते दिन भजन करूं सोचो दाई हो खटिया पची तब कहा 15 भजन करही वो तूर राम राम नहीं निकले लाम लाम हो जाते बताइस ना माया के नगरी है संसार औ कुछ नहीं निकले मुंह से जब खटिया पजत रही जब बेटा काबर माया भूला हसना राम के नाम आई नहीं सके दाई हो का होई अरे यही अमराज आके लेक जही तोला लेके एक बात का करही 2 दिन 4 दिन रही तोर घर के मनहा और ओकर बाद रोना बंद कर दी मसान घाट में लेक के तोला जला दी काहे रही हो
ये जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। अरे ये जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, कभी हार तो कभी जीत बता देती है। क्या कसर रह जाती है जिंदगी में दोस्तों, पर मरने के बाद भी जला देती है, मरने के बाद भी जला देती है। का हुई राई हो, मरे के बाद जला दिया जही और कुछ जही का साथ में कुछ नहीं जाए, का जही केवल राम नाम जही राई हो। गेला हमन आज कमाहन्ना वही राम नाम हमर संग में जही, बाकी सब जाने वाला नहीं है। तिगरी से गुड़िया कहा था ना, राम नाम सत्य है तोरे पाछू पाछू जाए, हीरा कस काया ना होरी कस जलाई, काहे दुनिया कुछ नहीं रही हो। का हुई मरे के बाद शाश्वत सत्य है, का होते रही हो। मरे के बाद तोर 10 गात रखी मोर दाई और ददक 5 दिन में नहीं तो रोता, 10 दिन ले रहूं, 10 दिन ले 10 गात रखूंगा। अच्छा औ मोर दाई और दादा के हाड़ा ला यहाँ नदिया में ठंडा नहीं करो का, इलाहाबाद में घूँ इलाहाबाद। अच्छा काबर भैया मोर दाई और दादा बड़ धन दौलत कमा है ना। अच्छा अरे कहाँ गे रहे, शिवरात्रि के दिन दाई और दादा तरसत रही गे बेटा मोला शिव के मंदिर के दर्शन करा, लेकिन लेगेस ते कहाँ जावे वो सियान बैठे कही देश आवाज ओकर हाड़ा ला दाई हो बैठे नहीं हाड़ा ला, हाड़ा कहाँ लेगा थे, गंगा जी लेगा थे विसर्जन करे वाला। औ का करही मर गे ना इंसान ओकर बाद गांव भरला वाला लाडू बरख वही दाई हो, गांव भरला और हम जियत रहता दादा ला दाई ला एक कौड़ा भात बर दर्शाते, एक गिलास पानी बर दर्शाते दाई। नहीं तो विचार करके देख लो, बने बने राहत ले दाई दादा जब पिउरा गे ना तब नहीं सुहाए। देख रहे सिटी कथन का कथन राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है।
रामचंद्र की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलते जाओ मत देखो अपने पांव के छालों को, चलते जाओ मत देखो अपने पांव के छालों को, और ताली बजाने में बड़ा कंजूस है, हम भी देख लिया माल गांव वालों को, हम भी देख लिया माल गांव वालों को। चलिए हरिओम मानस परिवार कांदुल, जो हमारे ओल्ड इज गोल्ड लोगों की ये प्रस्तुति सोने में सुहागा, बिल्कुल इस मंडली का जो संतुलन है ना, देखते ही बनता है, जहां पर डोकरा छोकरा और जवान लोगों की एक संतुलन इस मंडली पर बनी है। आइए हमारे मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय आदरणीय श्री भोजराम सिन्हा जी, आपने हमको राम कथा का दिया चिन्हा जी, अरण्यकांड की दोहा क्रमांक, जहां पर ईश्वर जीव भेद प्रभु के इस पावन प्रसंग पर आपने जनमानस के बीच में सार गर्भित अपने वाणी से जनमानस के बीच में राम कथा की यात्रा आपने करवाया है। और निसंदेह आपके सम्मान में मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय भोजराज सिन्हा जी, आपके राम कथा के गहराई में हम इस कदर डूब रहे थे, और हमें तो तैरना आता है सिन्हा जी, फिर भी हम आपके राम कथा के गहराई में डूब रहे थे, फिर भी हम आपके राम कथा के गहराई में डूब रहे थे। बिल्कुल हमारे ये बुढ़ापे की जो निशानी है ना, उम्र दराज ढलती उम्र में राम कथा के साथ बिल्कुल अपना जो नाता जोड़े हैं, इन हमारे आदरणीय जनों के सम्मान में यही कहना चाहूंगा कि पथराई आंखें, उखड़ती सांसें, लड़खड़ाते चाल और पके हुए बाल। पथराई आंखें, उखड़ती सांसें, लड़खड़ाते चाल, पके हुए बाल, कहते हैं राम कहानी, और यही तो है बुढ़ापे की निशानी, यही तो है बुढ़ापे की निशानी, यही तो है बुढ़ापे की निशानी। टूटे हुए दांत, पुराना हुआ खाट, टूटे हुए दांत, पुराना हुआ खाट, खत्म सारे ठाट,